हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमान सिद्दीकी। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जैसे कि मेरी सारी की सारी वीडियो होती हैं। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बेटा सीयूटी 2025 के लिए जो मेजर चेंजेस हुए हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो आप सोच रहे हो सर मैक्रो इकोनॉमिक्स भी चेंज हो गई है? चेंज नहीं हुई है, कुछ टॉपिक्स उसके अंदर एडिशनल है। मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को उसके बारे में नहीं पता, तो आज मैं उसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूं कि इस बार सीयूटी 2025 के अंदर आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या चीजें एडिशनल पढ़नी पड़ेंगी। आपने 12th क्लास के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है, वो सारी की सारी आ रही है, बट उसके साथ कुछ एडिशनल टॉपिक्स बेटा और आ रहे हैं जो हमें साथ साथ में पढ़ने पड़ेंगे। तो वो एडिशनल टॉपिक्स क्या है, आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एनटीए की वेबसाइट पे जाते हैं और जाके चेक करते हैं कि भैया सिलेबस है क्या। ठीक है, और जरा एक काम करते हैं, जरा सिलेबस ही चेक कर लें। ये रहा सिलेबस। ठीक है, देखो यार मैंने पहले से खोल कर रखा है सिलेबस। अब इधर देखो, आप लोगों को पता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स तो आ ही रही है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बाद में बात करेंगे। पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स ही अलग है ना, पूरी चेंज्ड है ना। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बाद में बात करेंगे, बट जो आपने पढ़ रखा है मैक्रो इकोनॉमिक्स उसके बारे में बात कर लेते हैं पहले। अब देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करें, कुछ टॉपिक्स एडिशनल हैं। मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता, वो सोच रहे हैं कि 12th वाला ही सिलेबस है। तो 12th वाला सिलेबस है, बट उसके साथ कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल यहां पे आपको दिख रहा होगा कि आपको नेशनल इनकम के अंदर बोला गया है कि आपको प्राइवेट इनकम पढ़नी है। प्राइवेट इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल इनकम, ठीक है, पीडीआई वगैरह सारी की सारी चीजें आपको पढ़नी है ना। ये आपको क्लियरली बोला गया। थोड़ा इसको और हम बड़ा कर लेते हैं, है ना। आओ जरा इसको थोड़ा सा और लार्ज कर लेते ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है भाई, हाँ जी। उसके बाद हम आते हैं इनकम डिटर्मिनेशन मल्टीप्लायर पे। सारी की सारी चीजें वैसे ही वैसी इंटैक्ट हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट जैसे ही हम कहां आते हैं, जैसे मनी एंड बैंकिंग पे आते हैं, तो आज मैं देखो ये बताने जा रहा हूं, सारी की सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको। मनी एंड बैंकिंग में आते हैं तो यहां पे हमें देखते हैं रीसेंट सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स एंड इश्यूज इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम। दैट इज कौन कौन से, प्राइवेटाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। ये आपको पूरा का पूरा टॉपिक कर रहा है। अब ये टॉपिक है क्या, मैं लेके आया हूं, आज मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, तभी वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको दिखा दूं कि इंपॉर्टेंट क्या क्या है, अलग क्या क्या है। उसके बाद आता है बेटा गवर्नमेंट बजट। और जैसे ही गवर्नमेंट बजट आता है तो गवर्नमेंट बजट के अंदर क्लियरली डिफाइन करा गया गवर्नमेंट बजट वही है जो आपने 12th के अंदर पढ़ा था। बट एक देखो यहां पे दिख नहीं रहा, डाउन साइजिंग रोल दिख नहीं रहा आपको, डाउन साइजिंग रोल ऑफ गवर्नमेंट। सर इसका मतलब क्या है, वही डिसइन्वेस्टमेंट्स वगैरह सारी की सारी चीजें हमें और डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी। अभी बताऊंगा, मैं बताऊंगा, लेके आया हूं। इसके अंदर कुछ एडिशनल टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम, ये सारी चीजें इसके अंदर आपको करनी पड़ेंगी, है ना। देखो भाई, तो ये एडिशनल टॉपिक्स हैं जिससे इस बार क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है सीयूटी 2025 के अंदर। तो हम इन टॉपिक्स को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि एक क्वेश्चन गलत सीधा आप हजारों बच्चों से नीचे हैं रैंकिंग के अंदर, और आपका ड्रीम कॉलेज गया हाथ से। तो हमें एक एक क्वेश्चन पकड़ना है, एक एक क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जरा आओ जरा हम आ जाते हैं पीपीटी पे। जरा जल्दी से मैं आपको समझाऊं कि आज हम एडिशनल टॉपिक जो सीयूटी 2025 के अंदर है क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पढ़ने क्या जा रहे हैं मतलब मैं समझाने जा रहा हूं कि आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है। अभी तो ढंग से सुनना बात को। देखो भाई, अब अगर बात करी जाए ना, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं वही बात किस पे, नेशनल इनकम पे। सर नेशनल इनकम के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, नेशनल इनकम के अंदर आपको ग्रॉस और नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, प्राइवेट इनकम पढ़नी पड़ेगी, पर्सनल इनकम पढ़नी पड़ेगी, और पीडीआई पढ़नी पड़ेगी, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पढ़नी पड़ेगी। अभी तक आप नेशनल इनकम के अंदर कैलकुलेट करते थे जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये सारी चीजें पढ़ते थे, फैक्टर कॉस्ट पे, मार्केट प्राइस पे निकालते थे, है ना। अब उसके साथ आपको एडिशनल नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम निकालनी पड़ेगी। उसके साथ साथ आपको पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, ये चारों इनकम आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। ठीक है भाई, एडिशनल टॉपिक आप लोगों के लिए जो आपने 12th में नहीं करा। सर उसके बाद वही देखो रीसेंट रिफॉर्म्स, ठीक है, एंड इश्यूज इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसके अंदर आपको वही प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स पढ़ना पड़ेगा, है ना, प्राइवेटाइजेशन। ठीक, अच्छा, जस्ट शिफ्टिंग पब्लिक से कहां पे जा रहे हैं, प्राइवेट पे, है ना। तो पीएसयू बैंक से हम किस पे जा रहे हैं, प्राइवेट बैंक्स के ऊपर, वो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ओनरशिप जो चेंज हो रही है। सर उसके अंदर मॉडर्नाइजेशन, डिजिटल बैंकिंग सिस्टम, जो मोबाइल बैंकिंग है, यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस और फिनटेक इंटीग्रेशन, बेटा सब आपको पढ़ना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, हाँ, तो पूरा मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो ये किसके अंदर, मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम किसके अंदर आ जाता है, रीसेंट रिफॉर्म्स के अंदर आ जाता है आपको। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। और सर इश्यूज क्या पढ़ने पड़ेंगे बेटा, सबसे बड़ा इश्यूज है एनपीए का, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का आपको पढ़ना पड़ेगा। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में आपको इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हाँ सर, बैंक्स के अंदर जो फ्रॉड्स हो रहे हैं आपको पढ़ने पड़ेंगे। और फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्या क्या चैलेंजेस हैं। सर फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब बेटा हम चाहते हैं
हमारे देश के अंदर हर एक इंसान का खाता हो, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर क्या क्या चैलेंजेस है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, ये टॉपिक्स हैं, ठीक है। हाँ जी सर, उसके बाद सुनते रहो, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन टॉपिक्स को आप अंडर एस्टिमेट मत करना। इन टॉपिक्स पे से इस बार पेपर के अंदर अलग से जब दिए हुए हैं अलग से, तो पेपर के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को गारंटी मिलेंगे, पहले बता दिया मैंने। इस बार इकोनॉमिक्स ही गेम चेंजर है आप लोगों का। इकोनॉमिक्स के अंदर एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आ गई, ऊपर से मैक्रो के अंदर भी हम देख रहे हैं तो एडिशनल टॉपिक्स है ना। उसके बाद आता है डाउन साइजिंग रोल, सरकार का रोल कम हो रहा है, ठीक है। हाँ ठीक है, गवर्नमेंट का रोल कम, डाउन साइजिंग रोल ऑफ द गवर्नमेंट। अब सर ये गवर्नमेंट बजट का टॉपिक है, तो इसके अंदर सरकार अपना रोल कैसे कम करती है, अपनी एसेट्स बेच के। सर इसके अंदर यानी क्या क्या आएगा बेटा, वही प्राइवेटाइजेशन आ गया इसके अंदर, ठीक है, वही डिसइन्वेस्टमेंट्स आ गया, ठीक है सर, पीपीपी आ गया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आ गई। सर एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम, एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम के अंदर हम एलआईसी का एग्जांपल लेके पढ़ सकते हैं इस टॉपिक को पूरा, है ना। तो ये सारे के सारी चीजें इसके अंदर कवर होंगी, डाउन साइजिंग रोल ऑफ द गवर्नमेंट बजट, ठीक है। हाँ जी, तो ये हमारे एडिशनल टॉपिक्स हो गए। अब सर ये क्या क्या पढ़ेंगे, देखो कैसे कैसे पढ़ेंगे, देखो कैसे कैसे पढ़ने का समाधान सिर्फ एक ही जगह है, मैंने आपको बता रखा है। देखो हम लोगों का बैच आ गया अड्डा 247 पे, जाओ आप, ठीक है, ठीक। यहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाना है, ऑल कोर्सेज में यूजी पीजी पे जाओ, ठीक है, और सीयूटी यूजी पे जाके यहाँ पे सीयूटी क्रैश कोर्स आपको दिखेंगे। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, आज हमारी क्लास का ओरिएंटेशन है, कल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी 8 तारीख से, ठीक है। उसके बाद मेरे को नहीं लगता कोई बैच आना है, कुछ होना है, तो आप आज ही जाके इसके अंदर एनरोल करा लो। पढ़ाई स्टार्ट होने वाली है कल से, आज आखिरी मौका है। तो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है, बैच के अंदर बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके अंदर सारी की सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ, पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स विद मैक्रो इकोनॉमिक्स, और नोट्स बनवा रहा हूँ प्रॉपर, ठीक है, कि आपके पास लास्ट टाइम रिविजन के टाइम आपके पास नोट्स होने चाहिए जिससे आप रिवाइज कर पाओ। मार्केट में कंटेंट ही अवेलेबल नहीं है, एमसीक्यूज ही अवेलेबल नहीं है कि बच्चा पढ़े कहाँ से, है ना। तो वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड वहाँ पे करवा रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ मेरे पास अवेलेबल और कहीं कुछ अवेलेबल है ही नहीं, पहले बता दिया मैंने आपको, ठीक है। हाँ जी सर, तो कॉन्सेप्ट प्रतिज्ञा 2.0 आ चुका है, ठीक है। कॉमर्स पे जाओ, ठीक है, कॉमर्स पे, ठीक है, आपको दिख रहा है ऑलरेडी सेल चल रही है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आप एक कूपन लगाओ। कूपन कोड सब बच्चों को पता है, आंसर का कूपन है, कोड है A1111 कोड क्या A1111, उसको अप्लाई करो, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। कोड क्या A1111, उसको अप्लाई करो, ठीक है। हाँ जी, तो सर कितने का पड़ जाएगा बेटा, 3560 का कोर्स है, कॉम्प्रिहेंसिव सारी चीज कवर हो रही है इसके अंदर, ठीक है। तो जाके इसको एनरोल कराओ। अब सर हमें पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले रीसेंट सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स पे आ जाओ। देखो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो देखो मैंने जो आपको बैंकिंग सिस्टम के अंदर रीसेंट रिफॉर्म्स और जितने भी इश्यूज हैं उससे रिलेटेड मैंने कुछ टॉपिक्स बताए आपको जो इसके अंदर कवर करने हैं। दैट इज, सबसे पहले आपको प्राइवेटाइजेशन इंडियन बैंकिंग सिस्टम के अंदर कवर करना है ना। पीएसयूज बैंक को बेच देना प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है सर। उसके बाद बैकग्राउंड वगैरह देखना सर, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, नेशनलाइजेशन से आप इसको पढ़ो पहले, कि सरकार ने पहले बैंक्स ले ली थी सारी। तो दो फेजेस थे नेशनलाइजेशन के, 1969 और 1980, आपको दोनों फेजेस इसके अंदर देखने हैं, ठीक है सर। उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी इसके अंदर थोड़ा बहुत कवर होगा, जहां से हमने प्राइवेटाइजेशन करना स्टार्ट करा, तो पूरा डिटेल में पढ़ना है आपको, ठीक है। की डेवलपमेंट क्या हुआ प्राइवेटाइजेशन के अंदर, एंट्री ऑफ प्राइवेट बैंक्स, ठीक है। जब 1991 आया, 1991 के बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, तो एंट्री हुई प्राइवेट बैंक्स की, वहां से लेके आपको सारी बातें पढ़नी है। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, ये सारी बात आपको पढ़नी है। फिर हमने पीएसबी को डिसइन्वेस्ट करा, डिसइन्वेस्ट मतलब सरकार अपनी कुछ इक्विटीज प्राइवेट सेक्टर को बेच देती है, वो इसके अंदर आपको पढ़ना है। एसेट मोनेटाइजेशन पढ़ना है, एलआईसी का एग्जांपल लेके, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को, ठीक है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद आपको बेटा इसके अंदर पीपीपी भी पढ़ना है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वगैरह सारी चीजें देख लेना, आ जाएंगी थोड़ी बहुत। तो देखो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वैसे गवर्नमेंट बजट के अंदर पढ़ना है, थोड़ा बहुत तो यहाँ पे भी उसका इन्वॉल्वमेंट रहना है, ठीक है। हाँ जी, सिमिलरली बैंक्स देखने हैं आपको, आईडीबीआई बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट जो किसके फेवर में है, ठीक है, फेवर में और अगेंस्ट में दोनों आपको पढ़ना है प्राइवेटाइजेशन की। ये सब बैंकिंग चल रहा है आपका, सब बैंकिंग, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें मैं नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ ऑलरेडी, कहाँ पे बेटा, बैच के अंदर, ठीक है। प्रतिज्ञा 2.0 कल से स्टार्ट हो रहा है, पहले बता दिया है, ठीक है सर। मॉडर्नाइजेशन के अंदर आएगा, हाँ मॉडर्नाइजेशन के अंदर जब मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी आ जाती है। तो टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक बनता है यूपीआई, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले आएगा आपका यूपीआई, ठीक। अच्छा, जितने भी फ्रॉड्स हो रहे हैं वो इसके अंदर आएंगे, है ना। अच्छा, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस कैसे बनता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल लेके बता रखा है, ये सारी चीजें बेटा आनी है, ठीक है। हाँ ठीक है। अब अच्छा, कुछ एनबीएफसीज भी हैं, ठीक है, एनबीएफसीज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, वो भी आपको पढ़ने हैं इसके अंदर, पहले बता दिया, ठीक है। हाँ, कब लॉन्च हुआ है, सारी डेट्स वगैरह आपको देखनी है। तो यानी काफी सारा टॉपिक हैं जो मैं
बैच के अंदर कवर कर रहा हूँ, ये मैंने आपको बता दिया। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। आप बोलोगे ये पीडीएफ चाहिए, ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा कॉमर्स अड्डा के, आप जाके ले लेना वहाँ से ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। सिमिलरली मैं बात करता हूँ डाउन साइजिंग रोल की। जब डाउन साइजिंग रोल की बात करी जाती है ना, तो डाउन साइजिंग रोल का मतलब है सरकार का रोल कम करना। सरकार का रोल हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ठीक है। सरकार अपना रोल कैसे कम करेगी, अपनी इक्विटी बेच के। सेम अपनी इक्विटी क्या कर रही है सरकार, बेच रही है, तो वो कैसे कैसे करेगी। पहली बार सरकार उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि उससे एफिशिएंसी बढ़े, कंपेटिटिवनेस आए, ये आपको क्या पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं। सर उसके मेथड्स क्या है, अब मेथड्स के अंदर प्राइवेटाइजेशन आ जाता है, आपका पीपीपी आ जाता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आ जाती है, ठीक है, आउटसोर्सिंग आ जाती है, बहुत सारे इसके मेथड्स हैं, एसेट मोनेटाइजेशन भी आ जाता है, ठीक है, ये सारी बातें आ जाती है। फिर उसकी इंप्लीकेशन मतलब प्रोज एंड कॉन्स, क्या फायदा है क्या नुकसान है, वो आपको देखने। तो यानी कहने का मतलब है ये काफ़ी सारा इसके अंदर काफ़ी सारा इस बार न्यू कंटेंट हमें दिखाई दे रहा है किसके अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। अब ये कंटेंट भी कहाँ पे कवर होगा, बैच के अंदर कवर होगा, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, पूरी की पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। आपको पता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इंट्रोडक्शन, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर, ठीक है, उसके बाद मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन और उसकी एप्लीकेशन, ये 5 यूनिट तो हैं ही हैं। यहाँ पे भी क्या है, नेशनल इनकम, मनी एंड बैंकिंग, इनकम डिटर्मिनेशन मल्टीप्लाई, गवर्नमेंट बजट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बीओपी, इनको छोड़ना नहीं है। अब इनके अंदर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं। मैक्रो के एक्स्ट्रा टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए, ये बिना करे मत जाना पेपर के अंदर गलती से भी, इनसे क्वेश्चन बनेंगे। और जो बच्चा इनको करके चला जाएगा, कहीं ना कहीं वो 250 का एम करता हुआ दिखाई दे रहा है बच्चा। समझ रहे हो बात को। जो एडिशनल टॉपिक्स हैं 12th वाले तो पढ़ी रखे हैं सबने, एडिशनल पे खेलो, एडिशनल पे। समझ में आ गई बात, ठीक। तो ये ध्यान रखना, आज मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किस लिए बताएं, कहीं ना कहीं ये आपको दूसरों से अलग बनाएंगे, दूसरों से सेपरेट करेंगे, और जब दूसरों से सेपरेट होगे तभी जाके आप दूसरों से अलग स्कोर करोगे। तो आई गेस आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है ना। तो आज हमने क्या देखा, कुछ जो एडिशनल टॉपिक्स, सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स के एडिशनल टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। और ऊपर से मैंने आपको ये भी बता दिया कि बेटा प्रतिज्ञा बैच आ चुका है, प्रतिज्ञा 2.0, ठीक है, हाँ, इसके अंदर आज ही आपको एनरोल कराना है, ठीक है। आशा करता हूँ सबको वीडियो अच्छी लगी, बहुत बहुत लाइक करना, कमेंट करना, और इसी टाइप की वीडियो अगर आपको चाहिए या पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहिए या कुछ और जानकारी चाहिए तो कमेंट करके मेरे को बताना। अगली वीडियो के अंदर मैं उन सारी डिटेल्स को कवर करने वाला हूँ, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, टिल देन नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, बाय।